दोस्तों 26 साल की एक तलाकशुदा महिला गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठकर कामबाक्या एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। दोस्तों तभी उसकी नजर दो व्यक्तियों पर पड़ती है। उनमें से एक व्यक्ति को देखकर वो हैरान रह जाती है। वो एक व्यक्ति कोई और नहीं, उसका वही तलाकशुदा पति था जिसे वो 6 सालों के बाद देख रही थी, जिससे वो 6 सालों से अलग रह रही थी, जिससे उसका तलाक हो चुका था। दोस्तों तभी एक ट्रेन आती है। वो दोनों उस ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं और वो यादों में खो जाती है। जिस पति को पाने के लिए उसने ना जाने कितने व्रत किए, जिस पति को वो जान से ज्यादा प्यार करती थी, जिस पति को वो अपनी जान से जानना चाहती थी, उस पति से ही वो 2 सालों के अंदर ही अलग हो गई और वो सिसक कर रोने लगती है। तभी उसकी वो ट्रेन आ जाती है जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो अपना बैग उठाती है और ट्रेन में जाके बैठ जाती है। दोस्तों वो महिला कौन थी, कहाँ जा रही थी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले की। एक लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सीधी, बहुत ही भोली। वो एक कपड़े के शोरूम में काम करती थी। जितने भी लोग थे उसकी खूबसूरती और सादगी के दीवाने थे। इन दीवानों में से शोरूम के मालिक का लड़का भी होता है जिसका नाम कार्तिक होता है। वो उसके कामों की भी तारीफ करता और उसकी सुंदरता की भी खूब तारीफ करता। वो कहता जब तुम मेरी दुकान में आती हो तो 4 चांद लग जाते हैं, जिस दिन तुम नहीं आती उस दिन मेरा भी मन नहीं लगता। दोस्तों 19 साल की लक्ष्मी ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे अपनी तारीफ सुनना पसंद ना हो। उसे कार्तिक की बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो सोचती मालिक और हमारी कोई बराबरी नहीं, इसीलिए वो पलटकर कोई जवाब नहीं देती और अपने कामों में लगी रहती। लेकिन वो भगवान को बहुत मानती थी। उसका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। जब भी उसे कोई परेशानी होती तो मंदिरों में जाकर प्रसाद चढ़ा देती, 4-5 व्रत रख लेती, लेकिन उसका भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, वो यही सोचती थी। वो भी मन ही मन कार्तिक को चाहने लगी थी और सोच रही थी अगर भगवान चाहेंगे तो मेरी और कार्तिक की भी शादी हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर वो व्रत रखने लगती है और एक दिन वैष्णो माता से विनती करती है अगर मेरी और कार्तिक की शादी हो गई तो मैं उनके दर्शन करने आऊंगी। दोस्तों उसकी ये तपस्या रंग लाती है और 2 महीने बाद कार्तिक उससे अपने प्यार का इजहार करता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे चैन नहीं आता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब लक्ष्मी इस बात को सुनती है तो कहती अमीर लोग कब से गरीब को प्यार करने लगे। जब कार्तिक कहता है जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, बस तुम इतना बताओ मुझसे शादी करोगी या नहीं। दोस्तों लक्ष्मी तो यही चाहती थी और हाँ में सिर हिला देती है। कार्तिक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके बाद कार्तिक ये बात अपने माता पिता को बताता है तो वो उसके ऊपर भड़क जाते हैं और बोलते हैं नहीं ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों वो भी उनका इकलौता औलाद था, इसीलिए उन्हें उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी। दोस्तों 10 जून 2016 को कार्तिक और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद कार्तिक और लक्ष्मी बाहर चले जाते हैं कुछ वक्त बिताने के लिए। 1 महीने का शानदार वक्त बिताने के बाद वो घर वापस लौट आती है। वापस आने के बाद कार्तिक शोरूम देखने लगता है, लेकिन लक्ष्मी अब घर में ही रहती है क्योंकि वो उस घर की बहू थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गरीबी और अमीरी अपना रंग दिखाने लगती है। लक्ष्मी को वो मान और सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार थी। अक्सर लक्ष्मी के सास ससुर उसे ताना मारा करते थे। वो बड़े लोग थे तो अक्सर उनके घर पर आना जाना लगा रहता था, उनके मित्र वगैरह आते रहते थे। कार्तिक की माँ लक्ष्मी को सुना कर बातें किया करती थी कि ना जाने इन माँ बेटियों ने मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दी जो इसके बस में हो गया। मेरे ही बेटे की अकल मारी गई जो इसके लिए जीने मरने को उतारू हो गया, इसीलिए इसको इसके घर से उठा के लाना पड़ा। बस अब ये समझो कि कुछ कहते नहीं बनता, हम मजबूर हो गए थे बेटे के सामने। लोग भी उसकी हाँ में हाँ करते क्योंकि जैसे लोग होते हैं वैसे ही मित्र बनाते हैं। वो भी उसे 2-4 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती थी। वो भी लक्ष्मी को सुना देती थी। अक्सर ऐसा होता है नौकरानियां घर की महारानी बन जाती हैं। अक्सर ऐसी लड़कियों से सावधान रहना चाहिए, ना जाने कब ससुराल का सारा धन मायके भिजवा दें और पता भी नहीं चलता। ये सारी बातें लक्ष्मी को सुनाकर ही जाती वे। लक्ष्मी कुछ नहीं कहती, लक्ष्मी शांत रहती और अपने कमरे में चली जाती और रोने लगती। जब वो ये सारी बातें कार्तिक से कहती तो कार्तिक कहता देखो अब हमने शादी की है तो कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सहने की भी एक हद होती है। लक्ष्मी के सामने तमाम परेशानियां थी। वो नॉनवेज नहीं खाती थी और उस घर में अक्सर नॉनवेज बनता था। वो एक दिन कार्तिक से कहती है तो कार्तिक भी उस पे भड़क पड़ता है कि तुम इतनी छोटी सोच के साथ इस घर में कैसे रहोगी, तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती, तुम्हें नॉनवेज पसंद नहीं है, तुम्हें लोगों की बातें पसंद नहीं है,
क्या सारा कॉम्प्रोमाइज हम ही करेंगे? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तुम्हें भी करना होगा। तुम लोगों की दुनिया ही अलग है, तुम्हें अपनी ही दुनिया में रहना चाहिए। जितनी भोली हो, जितनी सीधी हो, आज के जमाने में ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। वो दूसरों को भी पागल कर देते हैं और मुझे लगता है मैं भी पागल हो जाऊंगा। दोस्तों, कार्तिक का ये रवैया लक्ष्मी देखती है तो परेशान हो जाती है और बोलती है अब आप भी ऐसी बातें करोगे। कार्तिक कहता है मैंने कौन सा गलत कहा है, सही तो कहा है। यार तुम ऐसे ही झिक-झिक करती रहती हो, थोड़ा बर्दाश्त करके रहा करो। दोस्तों, उसी दिन से कार्तिक और लक्ष्मी के बीच मनमुटाव हो जाता है। लक्ष्मी के माता पिता लक्ष्मी से मिलने आते हैं, तभी उनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते हैं टेम्पू वाले को देने के लिए। वो बोलते हैं तुम रुको, मैं घर के अंदर से लेके आता हूँ। वो लक्ष्मी से कहते हैं लक्ष्मी बेटा 100 रुपए देना, टेम्पू वाले को देना है। पैसे लेने चली जाती है, तभी लक्ष्मी की सास आकर उसके माता पिता को खूब सुनाती है जब भाड़ा नहीं होता तो क्यों आ जाते हो बेटी से मिलने, और बोलती है आपको हमारी रेपुटेशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, गाड़ी वगैरह से आया करो। सभी जानती है किसके सास ससुर हो, किसके माता पिता हो। वो ये सारी बातें सुनकर दंग रह जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी ने कभी भी ये सारी बातें अपने मायके में नहीं बताई थी। लक्ष्मी निकल कर आती है और पैसे देने लगती है तो वो बोलती नहीं बेटा हमारे पास पैसे हैं, हम कहीं से भी छुट्टे कराकर दे देंगे। बाहर आती है, उसी टेम्पू में बैठकर अपने घर आ जाती है। लक्ष्मी बाहर आती है, देखती है तो उसके माता पिता चले जाते हैं। फिर उसकी सास उसे 2 बातें सुना देती है और कहती है कि ऐसे ही लोगों को उनकी औकात याद दिलाओ तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। तो लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मी कहती है मम्मी जी आप जितना गिरा हुआ मैं समझ रही हूँ, हम उतने भी गिरे हुए नहीं हैं। आज मेरे माँ बाप आपके घर से आपके द्वार से चले गए तो क्या इसमें आपकी इज्जत बढ़ गई? फिर उसकी सास कहती है ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है तो तू भी जा सकती है, तेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो फिर वो अपना सामान उठाती है और वो घर से निकल आती है। शाम को कार्तिक और कार्तिक के पापा आते हैं तो कार्तिक पूछता है माँ लक्ष्मी कहाँ है? वो कहती है कि आज लक्ष्मी की माता पिता उससे मिलने आए थे, बस मैंने इतना ही कहा था कि आप लोग आया करो तो एक गाड़ी करके लाया करो, बस मैंने इतना ही कहा था कि हमारी इज्जत का ख्याल रखा करो, किसके सास ससुर हो किसके माँ बाप हो सभी जानते हैं, बस मैंने बेटा इतना ही कहा था। फिर उनकी बेटी मुझसे उल्टा सीधा बात करने लगी और वो भी उनके साथ चली गई। कार्तिक कहता है माँ तुमने इतना ही नहीं कहा होगा, लक्ष्मी बहुत ही भोली वाली और बहुत ही सीधी लड़की, जरूर तुमने उसके दिल दुखाने वाली कोई बात करी होगी। कार्तिक की माँ कार्तिक पर भड़क उठती है और कहती है जा वहीं जाकर पता कर ले, और वहाँ जाएगा तो हमारे खिलाफ कान तेरे भरे ही जाएंगे। फिर कार्तिक लक्ष्मी को फोन लगाता है, लक्ष्मी ये कहकर फोन काट देती है कि आप लोग बड़े लोग हो, हम आप लोगों के लायक नहीं, हम किसी काम के नहीं है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो इतना कहकर फोन काट देती है। यहीं से उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। कार्तिक के माता पिता लक्ष्मी के खिलाफ तमाम बातें बढ़ते हैं और कार्तिक और लक्ष्मी का जबरदस्ती तलाक करवा देते हैं। तलाक में लक्ष्मी को 5 लाख का मुआवजा भी मिलता है, लेकिन लक्ष्मी लेने से मना कर देती है। अब आप लोग ही मुझे नहीं समझे तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी, मुझे इन पैसों का कोई काम नहीं है, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हम इतने भी गिरे हुए नहीं है। और दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है जाओ आपसे कोई शिकवा नहीं है। और उसी दिन से कार्तिक और लक्ष्मी का साथ छूट जाता है और उसके बाद फिर से कार्तिक अपने काम में व्यस्त हो जाता है और उसके लिए तमाम रिश्ते आने लगते हैं। और इधर लक्ष्मी दूसरी दुकान पर काम पकड़ लेती है। धीरे धीरे ऐसे ही 4 साल निकल जाते हैं। लक्ष्मी को टेंशन होने लगती है, फिर लक्ष्मी भी बीमार रहने लगती है और इधर उसके पिता की भी तबीयत खराब रहने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे 6 साल निकल जाती है। फिर एक दिन लक्ष्मी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी से मन्नत मांगी थी और फिर वो उनके दर्शन करने नहीं जा पाई। फिर वो अपने माँ और पिताजी से कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। वो कहते हैं बेटा हम तो साथ नहीं जा सकते, लेकिन तुम अकेले जाना चाहती हो तो जाओ। तो लक्ष्मी कहती है मैं चली जाऊंगी। वो कंप्यूटर वाले के पास जाती है टिकट करवाने। कंप्यूटर वाला कहता है हाँ एक ट्रेन है कामबाग का एक्सप्रेस जो वैष्णो देवी कटरा तक जाती है, कोशिश करता हूँ तुम्हारा 2 दिन के बाद का टिकट निकाल दूं। दोस्तों एक स्लीपर के पैसे देती है और 2 दिन के बाद की उसकी टिकट निकल आती है। उसी दिन उसी स्टेशन पर बैठकर उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी जब उसके सामने उसका पति और उसका कोई परिचित होता है। उनकी वो ट्रेन आ जाती है, वो उस ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं। दोस्तों जब उसकी ट्रेन आती है तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और गुमसुम सी 10-15 मिनट बाद वो ट्रेन चलने लगती है और वो अपने पति और शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। 15 मिनट बाद वो ट्रेन चलने लगती है, वो अपने पति के बारे में और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। जब भी उसके कानों में एक आवाज आती है और वो सुनकर दंग रह जाती है।
दोस्तों वो कार्तिक की आवाज होती है और वो कहता है कहाँ जा रही हो। तभी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी वो कार्तिक को हैरानी भरी निगाहों से देखती है। अभी तो ये दूसरी ट्रेन में गए थे, फिर ये इस ट्रेन में कैसे आ गए। फिर कार्तिक कहता है मुझे नहीं ले चलोगी माता जी के दर्शन कराने। फिर वो सिसक कर रोने लगती है। फिर वो खड़ी हो जाती है और कहती है बैठिए। कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे वो बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। कार्तिक कहता है लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती और कहती है मैं आपकी लगती ही क्या हूँ जो मैं आपको माफ कर दूं। लक्ष्मी कहती है आप दूसरी ट्रेन में गए थे तो फिर आप इस ट्रेन में कैसे आ गए। तो वो कहता है आपने मुझे देखा तो फिर आपने बुलाया क्यों नहीं। वो बोलती है मैं दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करूं। वो कहता है वो मेरा दोस्त था जिसे मैं छोड़ने आया। वो कहता है वो मेरा दोस्त था जिससे तुमने आज का ये टिकट निकलवाया है। टिकट वाला कार्तिक का बहुत अच्छा दोस्त था जिससे वो अक्सर अपने मन की बातें कहा करता था। वो अपने दोस्त को लक्ष्मी की सारी बातें बताया करता था कि मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। अक्सर वो उससे अपना दर्द बयां करता था और यही चाहता था कि उसकी पत्नी उसे दोबारा मिल जाए। कंप्यूटर वाला उसकी ये बातें जानता था। जब लक्ष्मी उसके पास टिकट करवाने जाती है, जब वो उसे 2 दिन बाद टिकट निकालने को कहता है, वो कार्तिक को फोन करता है और वो कहता है तुम जिस पत्नी की बात करते हो माता वैष्णो के दर्शन करने जा रही है। कार्तिक कहता है हाँ उसने मेरे लिए ही मन्नत मांगी थी, उसने कई बार कहा था कि लेके चलो लेकिन मैं ही उसे लेकर नहीं गया। वो कहता है लक्ष्मी के साथ मेरा भी टिकट कर दो, मैं लक्ष्मी से माफी मांगूंगा और मैं भी माँ के दर्शन करके आऊंगा। क्या पता माता रानी हमको फिर से मिला दें। दोस्तों कंप्यूटर वाला दोनों का एक साथ टिकट निकाल देता है। दोस्तों लक्ष्मी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी कार्तिक अपने दोस्त को ट्रेन में छोड़ता है क्योंकि वो भी कहीं जा रहा था और दूसरे दरवाजे से उतर आता है और लक्ष्मी उसे उतरते हुए नहीं देख पाती है। दोस्तों उसे लक्ष्मी का सीट नंबर पता था। जैसे ही कामबाक्या एक्सप्रेस आती है वो उसमें जाके बैठ जाता है और लक्ष्मी के पास जाता है। कार्तिक कहता है लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी माता रानी के दर्शन करके आऊंगा। तुमने ये मन्नत मेरे लिए ही मांगी थी, उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया फिर भी तुम ये मन्नत पूरी करने जा रही हो। कार्तिक कहता है लक्ष्मी हमारे बीच गरीबी और अमीरी आ गई थी। लक्ष्मी कहती हाँ मैंने ये मन्नत तुम्हारे लिए ही मांगी थी। कार्तिक लक्ष्मी के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे वो उन दोनों को बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं। वो लक्ष्मी को टिकट निकाल के दिखाता है और कहता है देखो मैंने हम दोनों का टिकट निकलवाया है और कहता है चलो मेरे साथ। दोस्तों उनका सेकंड एसी का कोच होता है, उसमें उनकी सीट होती है। वो कुछ देर बाद लक्ष्मी को लेकर उस डिब्बे में चला जाता है और अगले दिन ही वो माँ वैष्णो के मंदिर पहुँचते हैं। उसके बाद दोनों माता रानी के दर्शन करते हैं। 3 दिन इधर उधर घूमते हैं और दोनों ही पति पत्नी की तरह हर जगह माथा टेकते हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं और कार्तिक लक्ष्मी के घर ही आता है और उसके माता पिता से माफी मांगता है और कहता है मैं लक्ष्मी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद लक्ष्मी को अपने घर पर लेके आता है। वो लक्ष्मी को देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं तुम हमारे बेटे की जिंदगी हो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बेटा हमें माफ कर दो। हमें पता है हमारा बेटा तुम्हें बहुत प्यार करता है, जान से ज्यादा चाहता है। दोस्तों लक्ष्मी भी रोने लगती है और फिर उन लोगों के पैर छूती है। कार्तिक के माता पिता फिर लक्ष्मी के माता पिता को अपने घर बुलाते हैं, कुछ दिन अपने गिले शिकवे दूर करते हैं और सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों 2016 में कार्तिक और लक्ष्मी की शादी हुई थी। 2018 में दोनों अलग हुए थे। 2023 में दोनों फिर से मिलते, एक बार फिर से उनका घर बस जाता है माता रानी की कृपा से। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे।